गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने कल डिस्कस किया था अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ का ट्रांसपोर्ट होना। सपोज आप डेली लाइफ में देखते हो चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको एक जगह दूसरी जगह गाड़ियों की बाइक्स की यूज़ करना पड़ता है। कई बार आप पैरों से पैदल चल के भी कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करते हो। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्ट होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है, कौन कौन से पार्ट्स हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, हम डिस्कस करेंगे। हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस करने के लिए तीन पार्ट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। सो हम इस टॉपिक के अंदर बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स के अंदर पढ़ेंगे, कुछ एनिमल्स के अंदर है और बाकी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है। तो हम सबसे पहले कर रहे हैं टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसी होती है? देयर आर 3 पार्ट्स वी विल डिस्कस अबाउट। 3 पार्ट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले है ट्रांसपोर्टेशन हमारा कौन करता है? दैट इज द ब्लड, जो चीज़ों को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। दूसरा, ब्लड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स। और तीसरा हमारे पास है, थर्ड इज द हार्ट। हमारा हार्ट जो है वो किस तरह से बॉडी के पार्ट्स को, डिफरेंट पार्ट्स में चीज़ों को, न्यूट्रिएंट्स को, फूड को, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ब्लड। ब्लड क्या है? आपको 9th में मैंने कराया था, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट फ्रॉम द सेल्स ऑफ बॉडी। बॉडी की सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को, वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है। सो इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू that transports various nutrients, oxygen and hormones to the cells of body, and also removes carbon dioxide and toxic waste from the cells of body, अब हम बात करें ब्लड के पार्ट्स की। ये मैंने फ्लो चार्ट एक आपको 9th क्लास में बनवाया था, ये आप उसमें से भी बना सकते हैं, यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। आई शुड रब इट, आई थिंक यू हैव टू टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस। नोट डाउन आपने करना है इसको। कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को और हार्मोन्स को टू द सेल्स ऑफ बॉडी एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द सेल्स ऑफ बॉडी। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड किन किन चीजों से बना हुआ है? व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? तो ब्लड के सबसे मेन जो कंपोनेंट है, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ, ब्लड 2 चीजों से बना हुआ है। सबसे पहला हमारे पास है ब्लड के अंदर प्लाज्मा, और दूसरा हमारे पास है ब्लड सेल्स प्लस प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ब्लड 2 कंपोनेंट से बना हुआ है, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा जो है ये हमारे ब्लड का कितना परसेंट पार्ट प्लाज्मा होता है? नियर अबाउट 55% पार्ट ऑफ प्लाज्मा इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड, एंड बाकी के जो 45% है वो हमारी ब्लड की सेल्स हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा टोटल ब्लड का 55% प्लाज्मा है और 45% उसमें सेल्स घुली हुई हैं।
प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है, वाटरी लिक्विड है जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो 55% हमारा हो गया, 55% हमारा हो गया प्लाज्मा और 45% आपका हो गया ब्लड सेल्स। अब प्लाज्मा किस चीज से बना हुआ है? व्हाट इज द प्लाज्मा कंपोज्ड ऑफ? बेसिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ टू मेन थिंग्स। सबसे पहले हमारे पास पानी, इसमें 90% तो पानी होता है। ठीक है, जो प्लाज्मा वाला पार्ट है इसमें 90% क्या होता है? पानी होता है। और बाकी के जो 10% है वो क्या है? इसमें सॉल्ट्स एंड प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एंड प्रोटीन्स और हॉर्मोन्स जिनको हम कहते हैं, सॉल्ट्स, प्रोटीन एंड थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट हैं, ग्लूकोज इसमें प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स एंड ग्लूकोज आप इसमें कर सकते हैं। तो कितना होता है ये? अबाउट 10%। ठीक है, 10% ये होता है। बाकी जो हमारी ब्लड सेल्स हैं, दीज ब्लड सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये ब्लड सेल्स हमारी दो तरह की होती है। एक होती है हमारी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कर्पसल्स इनको हम बोलते हैं। दूसरी हमारी होती है डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कर्पसल्स। जो आरबीसी है इनका कलर रेड होता है, इट्स कलर इज रेड। और इसका कलर रेड क्यों होता है? दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटीन। इनमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसका नाम क्या है? दैट इज हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो आरबीसी आर विदाउट न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, देयर इज नो न्यूक्लियस प्रेजेंट। ठीक है, कंटेन, इनके अंदर और क्या होता है? पहला, दूसरा, इनमें दे कंटेन हीमोग्लोबिन, HB, हीमोग्लोबिन, इनमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इस वजह से हमारे ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, हीमोग्लोबिन प्रोटीन इनमें प्रेजेंट होता है। दूसरे आते हैं हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को देखते हैं, हमारी बॉडी दैट हेल्प टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं ताकि हम इन्फेक्शन से बच सके, इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी आर ऑफ टू टाइप्स। डब्ल्यूबीसी हमारे पास दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक है हमारे पास ग्रैन्युलोसाइट और दूसरे हमारे पास हैं अग्रैन्युलोसाइट। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट का मतलब जिनकी सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रैन्युलर है, दानेदार साइटोप्लाज्म है, और जिनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो बिना ग्रैन्यूल्स वाला है, दानेदार नहीं है, तो वो अग्रैन्युलोसाइट है। ग्रैन्युलोसाइट फिर से 3 तरह के होते हैं, ये आपको पहले कराया था मैंने। कौन कौन सा? यहाँ लिख रही हूँ मैं इसको, प्रोटीन को। कौन कौन से 3 तरह के होते हैं? सबसे पहले हमारे पास है इओसिनोफिल, इओसिनोफिल। दूसरा हमारे पास आता है बेसोफिल और तीसरा है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। ठीक है, इसको करने का तरीका और भी है। इओसिनोफिल को हम एसिडोफिल भी कहते हैं, एसिड बेस न्यूट्रल, एसिडोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। तो एसिडोफिल, इनके अंदर कैसे हम इसको पहचानेंगे? अगर हम अपनी ब्लड के अंदर अगर हम उसकी एक स्लाइड बनाते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तो हमारी जो सेल है उसके अंदर अगर हमारा जो न्यूक्लियस है वो 2 लोब्स वाला है, यानी न्यूक्लियस के 2 टुकड़े हुए अंदर 2 पार्ट्स में जुड़ा हुआ लोब्स हैं, और साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर है, तो वो क्या हो गई आपकी? इओसिनोफिल। बेसोफिल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है वो एस शेप्ड न्यूक्लियस है। ठीक है, हमारी कुछ समवट एस शेप, मिलता जुलता एस शेप में आपका न्यूक्लियस होता है। एंड साइटोप्लाज्म इज ग्रैनुलर, उल्टा या सीधा एस हो सकता है, या 3 लोब्स। और उसके बाद हमारा न्यूट्रोफिल जो होता है, इसके अंदर आपकी 4 से लेके 7 तक कितनी भी लोब्स हो सकती है न्यूक्लियस की, 3 और ये 4। और साइटोप्लाज्म क्या है? इसमें ग्रैनुलर है। ये इसकी पहचान हो गई। लेकिन जो अग्रैन्युलोसाइट है वो आपके 2 तरह के होते हैं, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होते हैं आपके लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, और दूसरे आपके हैं मोनोसाइट, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। इनमें साइटोप्लाज्म आप ग्रैनुलर नहीं बनाएंगे। लिम्फोसाइट के अंदर राउंड न्यूक्लियस होता है और मोनोसाइट के अंदर आपका कौन सा न्यूक्लियस होता है? किडनी शेप न्यूक्लियस। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो ये हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स हैं। ब्लड हमारा इन पार्ट से मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स क्या करती हैं? दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग में ये हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। अब हम फंक्शंस ऑफ ब्लड करें। व्हाट आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ब्लड?
मैं इसको रब कर रही हूँ. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ ब्लड. फंक्शंस ऑफ ब्लड. ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहला फंक्शन होता है ब्लड का, इट ट्रांसपोर्ट, अभी हमने डेफिनेशन में भी करा था, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स टू सेल्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, ताकि उनको एनर्जी मिल सके. दूसरा, इट रिमूव्स, इट हेल्प टू रिमूव, it helps to remove CO2, toxic waste from cells of body, cells of body. तीसरा हम डिस्कस करते हैं, it transport hormones, ट्रांसपोर्ट हॉर्मोन्स टू द सेल्स ऑफ बॉडी. बॉडी की सेल्स को हार्मोन ट्रांसपोर्ट करते हैं. चौथा हम इसमें डिस्कस करते हैं, इट मेंटेन द टेम्परेचर, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ बॉडी. ठीक है. पांचवा, ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है. और लास्ट अगर हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो क्या करेगा, कि बफर सिस्टम, पीएच को भी मेंटेन करता है हमारी बॉडी के. और इट हेल्प टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस. इसके अंदर जो WBC है, टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस. इन्फेक्शंस एंड जर्म्स. इसका जो स्पेशल पार्ट है जिसको हम WBC बोलते हैं, दैट हेल्प टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस ऑफ द बॉडी. अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ब्लड वेसल्स. अब हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में कितने टाइप के होते हैं? दीज आर ऑफ 3 टाइप्स. 3 तरह की ब्लड वेसल्स हमारे अंदर प्रेजेंट होती है. कौन कौन सी? आर्टरीज, दूसरा है वेन्स और तीसरा है ब्लड कैपिलरीज. आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज. सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टरीज की. आर्टरी क्या होती है? देखिए, आर्टरी वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है. कहाँ से लेके? हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स तक लेके. हार्ट जो हमारा है वो क्या करता है? हार्ट हमारा ब्लड को पंप करता है. हार्ट से बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हैं? दे आर द, ठीक है, सो दीज आर द ब्लड वेसल्स which transport blood. और कौन सा ब्लड? ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हार्ट से ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं. और इनके अंदर क्या होता है? अब बॉडी को ट्रांसपोर्ट करिए तो बॉडी को कौन सा ब्लड ट्रांसपोर्ट करेंगी? हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह का ब्लड घूमता है. एक होता है ऑक्सीजन रिच, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच. तो ये बॉडी के सेल्स को जा रहा है, ऑक्सीजन देने के लिए जा रहा है, तो ऑक्सीजन रिच ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा. तो आर्टरीज लेके जा रही है. ठीक है, तो दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड. इनमें कौन सा ब्लड फ्लो करता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड. सिर्फ एक आर्टरी को छोड़ के, उस आर्टरी का नाम क्या है? एक्सेप्ट मतलब के अलावा. कौन सी ब्लड वेसल नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी. सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी है
जिसके अंदर जो ब्लड है ऑक्सीजन रिच नहीं होता, बाकी सभी आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है दैट इज ऑक्सीजन रिच। अब ये आर्टरीज क्या हमें दिखती हैं, दीज आर नॉट सीन। अगर हम अपनी बाजू पे या हम डिफरेंट पार्ट्स पे देखें तो हमें ब्लू कलर की पार्ट्स दिखते हैं, ब्लू कलर की ब्लड वेसल दिखाई देती हैं। दे आर नॉट आर्टरीज, दे आर वेन्स। सो ये हमारी बाहर की तरफ नहीं है, दे आर नॉट सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मीन्स आउटसाइड लाइन नहीं है, दे आर डीप सीटेड, दे आर डीप सीटेड इन द मसल्स, इन द बॉडी। बॉडी के अंदर डीप सीटेड होती है, ठीक है, बॉडी के अंदर अंदर की तरफ होती है, बाहर की तरफ नहीं होती। सो दे आर द आर्टरीज। और इनका जो ल्यूमन होता है दैट इज वेरी थिन ल्यूमन इनका होता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है दैट इज वेन। वेन क्या होती हैं, ये जो आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही हैं, यू कैन सी अपनी बाजू में, अपनी लेग्स के अंदर यू कैन सी कि ब्लू कलर की पार्ट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर द वेन्स। सो इसका अपोजिट हो जाएगा द ब्लड वेसल्स विच ट्रांसपोर्ट, ये क्या करेंगी, अब आर्टरीज तो हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स को लेके जा रही हैं, डिफरेंट पार्ट्स से इकट्ठा करके हार्ट में कौन लेके आता है, जो हमारा लेके आता है दैट इज द वेन्स। तो विच ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम बॉडी टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी टू हार्ट। हार्ट के अंदर जो लेके आता है उसका नाम क्या है, दैट इज द वेन, उसको हम वेन बोलते हैं। अब दूसरा इनका क्या है, दे कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। बॉडी में सेल कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ठीक है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके आ रही है, दे कैरी CO2 रिच ब्लड, CO2 रिच ब्लड, ठीक है, एक्सेप्ट इसको छोड़ के सिर्फ एक है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, ठीक है। और तीसरा हमारे पास आ जाता है, थर्ड इज द दे आर सुपरफिशियल इन नेचर, दे आर सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब बाहर की तरफ लाई करती हैं, दे आर सुपरफिशियल, ठीक है, इन लोकेशन इन बॉडी, दे आर सुपरफिशियल इन बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो ये हमारी हो गई आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। उसके बाद तीसरी ब्लड वेसल हमारी आती है दैट इज द कैपिलरी। अब अगर मैं आर्टरी और वेन का स्ट्रक्चर बनाऊं, ये अलग नहीं है। आर्टरी जो है, सपोज दिस इज आर्टरी, ठीक है, और ये हमारी हो गई वेन, ठीक है। अब इनको ज्वाइन करने वाली बीच की जो पार्ट्स हैं इनको हम बोलते हैं, ये थिन ब्लड वेसल्स है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और ये हो गई, दीज आर द कैपिलरीज, कैपिलरीज। और कैपिलरीज जुड़ के क्या बनाती है, दे फॉर्म द वेन। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। तो कैपिलरीज थिन ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज आर थिन ब्लड वेसल विच अराइज फ्रॉम आर्टरी एंड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द वेन्स। तो कैपिलरीज की आप डेफिनेशन खुद लिखेंगे, कैपिलरीज आर द थिन ब्लड वेसल्स which arise from the arteries and join together to form the vein. And in the next lecture we will discuss about the structure of heart.